द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उठा पटक चलती रहेगी। बाजार का नाम ही यही है, शेयर बाजार की प्रकृति है। मतलब ये तो गिरता रहेगा, पड़ता, कोई खास गिरावट भी नहीं है, नॉर्मल पोजीशन है। 200-300 पॉइंट की सेंसेक्स में वीडियो बनाने तक की पोजीशन बता रहा हूँ मैं, कोई खास बात नहीं है। आईटी के अंदर आज कुछ महान सूरमाओं ने, दुनिया के जाने माने दिग्गज ब्रोकरेज ने, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने, मॉर्गन स्टैनली जैसों ने कुछ शेयरों में गिरावट की रिकमेंडेशन दी है कि ये जैसे इन्फोसिस है, एलटीआई माइंट्री है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नो है, इन सब में गिराने की बात कही है कि गिरेंगे क्योंकि वहाँ पर डिमांड रेसिशन है। डिमांड, वो कहते हैं डिमांड नरम है, थोड़ा सॉफ्ट है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तो कई बार देते रहते हैं। मतलब अच्छा, जिनमें बढ़ने की देते हैं वो कौन से बढ़ जाते हैं, वो भी नहीं बढ़ते। तो ऐसी सूरत में परमा जो इन्वेस्टर है, एक्चुअली जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, उसको इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये सुझाव है आप लोगों को, और मेरे अनुभव का, ये पढ़ाई से भी नहीं आती ये चीज़ें, ये अनुभव से आती हैं। माई एक्सपीरियंस सेज दैट वन शुड नॉट बी परटर्ब्ड और डेविएटेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल घबराइए मत, अविचल होकर के खड़े रहिए हर आंधी तूफानों में। और गिरा भी नहीं होगा। आज न तो आईटी इंडेक्स गिरा, ना आईटी के शेयर गिरे। कोई 2-5-10 रुपये गिर गया, 2,000 रुपये का शेयर 10 रुपये गिर गया, क्या खास बात होगी इसमें? कुछ भी नहीं है। 0.5% की गिरावट तो ये नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स बाजार के चलते रहते हैं। तो आप घबराएं नहीं इसमें। मेरा आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी आईटी के शेयर खरीदे हैं, बल्कि मैं एक ही बात कहूँगा, हर गिरावट एक परचेज का मौका है, खरीदने का मौका है। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो रिकमेंडेशन खरीद फरोख्त है, ये तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। मैं भी वही बात कहता हूँ जो और कंसल्टेंट्स कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वाई शुड आई टेक द रिस्क? तो ये पोजीशन है। अब बहुत से बंधुवर ये कह रहे हैं कि साहब हमको वो तरीका भी बताओ कि हम शेयर को कैसे पहचानें। अरे भाई, ये तरीका कोई घंटे, 2 घंटे में, 4 घंटे में, या 5 लेक्चर में, 10 लेक्चर में नहीं बताया जा सकता। हजारों बातें हैं। मेरा आपसे, मैं कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। गूगल के ऊपर आप 5 बातें, पहले 4-5 बातें तो जाने आप, जो बिल्कुल रॉ हैंड है, जो सीखना चाहते हैं। एक तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये गूगल पे हाउ टू फाइंड आउट पी रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो, डालें गूगल पे, आ जाएगा आपके सामने, फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरी बात, आपने ROCE कैसे निकाली जाती है, ये गूगल पे डालें, हाउ टू, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ROCE। इसी तरह तीसरी लाइन डालें, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इसी तरह आप डालें हाउ टू फाइंड आउट, या हाउ टू कैलकुलेट द पी रेशो। ये 4 बातें आप गूगल पे डाल के देख लीजिए। मैं समझाऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे, वहाँ बार बार देखिए, आराम से देखिए गूगल पे। मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ये भाई हलवे की तरह थोड़ी है, कोई मतलब सीख के प्लेट में आ गया और खा लिया अपन ने, बस ठीक है, ऐसा नहीं। आप लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं तो मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। वह परफेक्ट कैलकुलेशंस आर देयर। ये चीज़ें तो खैर हमने बहुत पहले सीख ली थी, आज के 40 साल पहले सीख ली थी। लेकिन मैं और भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, या तो गूगल से लेता हूँ, या स्क्रीनर से लेता हूँ, मनी कंट्रोल से लेता हूँ, या कंपनी की साइट से लेता हूँ, या PDF से लेता हूँ। PDF से तो शिफ्ट होती है, वो हम जो क्वेश्चन डालते हैं वो PDF से शिफ्ट हो जाता है, PDF में मिलता है वो क्वेश्चन बहुत से। तो आप ये करें, क्योंकि अच्छा, फिर दूसरी बात है, बाकी सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी। मेरा जो लड़का है, ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभव से आएंगी। सीख रहा है, मतलब ये सारे कैलकुलेशन तो चुटकियों पे उसके,
और पता नहीं क्या क्या हैं, कितना मेहनत करता है वो। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ ए वेरी सीनियर ऑफिसर इन ए प्राइवेट कंपनी, इन ए बिग कंपनी। तो खैर प्रशंसा करने की बात नहीं, मैंने भाई एक एग्जाम्पल के तौर दिया है। ये बात है कि ऐसी सूरत में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आज क्या चीज़ नहीं मिल सकती, ढूंढने निकलो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो बात ही है। अब आज सवाल ये कि आज की कंपनी कौन सी होगी। आज हम एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी पर बात करेंगे, जिस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला साहब ने अरबों रुपया कमाया है, और आज भी उनके पास हैं इस कंपनी के शेयर जो लेस देन 1% है। पहले वो जो दिखाई देते थे वो मोर देन 1% थे, इसलिए दिखाई दे जाते थे, बट नाउ हिज होल्डिंग इज लेस देन 1%। ही हैज अर्न बिलियंस ऑफ रुपीज इन दिस कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, छोटी इक्विटी है, बड़ा टर्नओवर है, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और 92% टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। वो कंपनी अपना हिंदुस्तान में माल बेचती ही नहीं है। मैं खुद भी दवाई लेता हूँ भाई, 10 गोली पर डे लेता हूँ दवाई की, लेकिन और भी कई दवाई लाए, परिवार फैमिली मेंबर्स के लिए भी लाते हैं। अरविंदो फार्मा की दवाई कहीं नहीं मिलती है। वो तो सारी दवाई फॉरेन में ही बेचते हैं अपनी, मतलब अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आज बात कर रहे हैं अरविंदो फार्मा, AUROBINDO, अरविंदो फार्मा। समझ गए हो आप? अरविंदो फार्मा, AUROBINDO, अरविंदो फार्मा की बात करेंगे। इस कंपनी की खास बातें बताता हूँ। इस कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर PV राम प्रसाद रेड्डी, और दूसरे उनके पार्टनर है नित्यानंद रेड्डी। 1992 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी शेयर बाजार में। इसका IPO आया, लिस्ट हो गई 1992 में लिस्ट हुई। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एंटी रेट्रोवायरल प्रोडक्ट क्या होते हैं मैं आपसे बताऊँ। ये थैलेसीमिया की बीमारी होती है, या और इस प्रकार की बीमारियां होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जैसे HIV है, थैलेसीमिया है, दे लाइफ लॉन्ग डिजीज है। इनका ट्रीटमेंट के काम आती है। वर्ल्ड ओवर ये सरकारों को सप्लाई की जाती है, क्योंकि सरकारें ही इसकी दवाएं मरीजों को प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, दूसरी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन बनाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की दवाएं बनाते हैं, न्यूरो साइंस की दवाएं बनाते हैं, और एंटी डायबिटीज़ दवाएं बनाते हैं। तो सारी जितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट है, यूरो है, न्यूरो है, गैस्ट्रो है, ये सारी दवाएं आ गई इसमें। और एक एंटी रेट्रोवायरल जो अलग हटके है दवाई, वो भी आ गई इसमें, मतलब है नहीं है। कैंसर की दवाएं भी बनाते हैं, ये कैंसर मेडिसिन भी बनाते हैं। और ये एशिया के अंदर जो API भी बनाती है ये कंपनी API भी बनाती है, और एशिया के लार्जेस्ट स्टेराइल API फैसिलिटी है। वन ऑफ इंडियाज टॉप 5 फार्मा कंपनी है, और ये इंडिया की 5 जो पहली कंपनीज हैं उनमें टॉप है। मैं तो ये कहूँगा कि ये कंपनी सन फार्मा से नेक्स्ट कंपनी है ये। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया आफ्टर सन फार्मा, सो फॉर द टर्नओवर इज कंसर्न। और एशिया की जो API फैसिलिटीज है, दे आर आल्सो अमंग द लार्जेस्ट फैसिलिटीज। डिवीज लैब से कम नहीं है इसकी भी। इसकी जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल है, उसमें 15% सेल इज कमिंग फ्रॉम APIs। API क्या होती है? इट इज ए साल्ट टू प्रोड्यूस द मेडिसिन। और अब ये 15% से बढ़ के 30% हो जाएगा। कारण क्या है कि इन्होंने पेनिसिलिन G का प्रोजेक्ट लगाया है 2400 करोड़ रुपए की लागत से। और भी जो मोदी जी ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की थी, उसके अंतर्गत भी और भी प्रोजेक्ट डाले हैं इंडिया में। तो और चाइना में भी डाला है, और USA में भी डाला है। तो करीब 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने डाले हैं। उसमें इसका जो शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है API से, दैट कंट्रीब्यूशन विल कम टू 30%। आ जाएगा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारा जो पेनिसिलिन G का प्रोजेक्ट है उसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर चालू हो पाएगा, और वो हो गया होगा। खबर तो पहले ही आ गई थी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, वैसे ही ट्रायल वायल ले रहे थे, अब शुरू हो गया।
इस कंपनी में इतनी इनहेरेंट इतनी ताकत है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इतनी तेज़ गति से प्रोग्रेस की है कि मैं कहता हूँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो ल्यूपिन हो, चाहे सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला में भी प्रोग्रेस नहीं की। सिप्ला बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए इस लेवल पर है वो। और सिप्ला का तो डॉक्टर वो जो मतलब ये जो अनंग बोरा साहब हैं, सिप्ला को तो वही चला रहे हैं, क्योंकि वो जो हामिद साहब हैं वो तो बूढ़े हो चुके हैं। इसके जो ओरिजिनल प्रमोटर थे उनकी एज इस समय 85 ईयर्स है, एंड ही हैज़ नो सन एंड नो इशू। सन क्या, नो इशू कोई भी नहीं है। उनकी भतीजी चलाती है या तो, और या अनंग बोरा साहब चलाते हैं। एक इनका भतीजा था, उसका नाम था, वो भाग भूग गया, मतलब फुटबॉल का प्लेयर था, मतलब जो इंग्लैंड भाग भूग गया, तो उसको संभलाया था, लेकिन वो टिका नहीं, उसका मन नहीं लगा, भाग गया। इंग्लैंड फुटबॉल के में इंटरेस्टेड है वो। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, हम तो अरविंदो की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही आगे इसलिए बता दिया आपको, थोड़ा सा अनुभव रहे, आपको ज्ञान रहे। अब बताते हैं आपको, अभी तक इसने 848 अंडा पेश किए थे। अंडा का मतलब एब्रीवेटेड ड्रग एप्लीकेशन टू USFDA फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स टू मार्केट इन द US मार्केट। 848 अंडा पेश किए, उसमें से 676 अंडा टिल डेट अप्रूव हो चुके हैं। टिल डेट मत मानिए, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स तक मानिए आप, अप्रूव हो चुके हैं वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बड़ी बात है, इतना लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन्स किसी भी कंपनी के नहीं हैं, चाहे वो जाइडस लाइफ हो, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो ल्यूपिन हो, चाहे सिप्ला हो, किसी के भी नहीं है। 676 मेडिसिन अप्रूव होना बहुत मुश्किल काम था अमेरिका से, जो इन्होंने करवाया है। और अभी भी 227 अंडा इन्होंने और पेश किए थे, उसमें से 170 अप्रूव हो चुके हैं और 57 अवेटिंग अप्रूवल है। 337 मास्टर ड्रग फाइल्स इन्होंने मतलब जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूरोप में पेश कर दिए, यूरोपियन ड्रग अथॉरिटी को पेश किए फॉर अप्रूवल। उसमें से भी काफ़ी अप्रूवल हो चुके हैं। 133 अप्रूव हो चुके हैं उसमें से, इंक्लूडिंग दी EDM एंड 102 इन अदर कंट्रीज। 102 दवाएं अन्य देशों में भी अप्रूव हो चुकी हैं। होता रहता है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। बट दिस इज़ ए वेरी लार्ज कंपनी एंड द कंपनी हैज़ गोट ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। अगर कोई शेयर को होल्ड कर ले लंबे समय तक, तो इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं फार्मा के इंडिया के अंदर। यानी मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुई कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ना, उसमें इनका एक डायरेक्टर जो था वो शराब घोटाले में लपेट में आ गया, वो गिरफ्तार भी हुआ था। नाउ ही हैज़ बीन बेल्ड आउट एंड ही हैज़ बिकम अप्रूवर इन दिस केस। उसी की बदौलत पे केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया था। तो सवाल ये था, उस कारण थोड़ा सा कंपनी का एक मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब अदरवाइज दिस कंपनी वुड हैव बिकम 2000 रुपीज टिल डेट, एज ऑन डेट। तो ऐसी सूरत में इन्होंने 2400 करोड़ रुपए की लागत से PEN-G प्लांट लगाया है, पेनिसिलिन G, जिसका 60% ये कैप्टिव कंजम्पशन करेंगे और 20-30% इंडिया के मार्केट में बेचेंगे, एंड रिमेनिंग 10-15% दे विल सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड दे से वी नो, ये स्टेटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट है कि वी नो दैट prices of penicillin G, which was completely a 100% import item, which was imported from China. There was no production in India. उसकी प्राइसेज में थोड़ी सॉफ्ट नोट्स आएगी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए PLI स्कीम प्रोजेक्ट। 20% सब्सिडी विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द PLI स्कीम। तो ये पोजीशन है इनकी। मैं आपसे बताऊं, इनकी 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 7 R&D यूनिट्स हैं, और उस 25 में से 15 फॉर्मुलेशन यूनिट है, 10 API यूनिट है। ऐसी API बढ़ाते हैं जिनका रेट 20-20 लाख रुपए पर kg है, मतलब वेरी कॉस्टली API। आप उठा के देख लीजिए व्हाट APIs आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। इतनी डिटेल दे पाना वीडियो पे संभव नहीं है,
but very very costly APIs are being manufactured by this company. अरे भाई आप ये देखिए कि डिवीज लैब का जो टर्नओवर है करीब 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, और इसका 15% टर्नओवर भी अगर माना जाए तो 4600-4700 करोड़ का टर्नओवर हो ही गया ना वो एपीआई से। और उसमें जो पैन जी का प्लांट है और जो नए प्लांट लगे हैं वो सब मिला करके ये करीब 8,000 करोड़ का सेल बैठ जाएगी इसकी। तो डिवीज से नेक्स्ट डिवीज हो गई, प्लस फॉर्मुलेशन का और जो लार्ज बिजनेस है, मच मोर लार्जर बिजनेस है वो। तो वो सारे बेनिफिट्स जब इंक्लूड होंगे कंपनी की बैलेंस शीट में, प्रॉफिटेबिलिटी में, देन वेयर द कंपनी विल गो। और इनकी जो लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैदराबाद के अंदर, उसका नाम है यूजीआई यूनिट 3, जिसपे कुछ टाइम पहले हाँ एक और झगड़ा पड़ गया था। यूएसएफडीए टीम आई थी और उसने यूनिट 3 का इंस्पेक्शन किया और उसमें बहुत सी रेगुलेटरीज पाई गई थी, प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट पाए गए थे। नाउ उसके कारण कंपनी को करीब 1.5-2 महीने प्लांट बंद भी किया था, कंपनी ने सुओ मोटो बंद किया था। देयर वाज नो डायरेक्शन बाय द यूएसएफडीए टीम टू क्लोज द प्लांट और टू क्लोज द प्रोडक्शन इन द प्लांट। दे इनिशिएटेड and they removed those defects and informed the USFDA accordingly, and all objections were withdrawn by the USFDA after examining the compliance of the objections which were raised by the USFDA team at the time of inspection of the unit. तो अंडर these circumstances दोस्तों ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसको अंडर प्राइस करना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात होगी। और बहुत टाइम से शेयर सोया पड़ा था, लेकिन अब ये उठने के लिए आंखें मसल रहा है मतलब, और ये वाश करके, चेहरा वाश करके, आंखें वाश करके, जब मैदान में शायद खेलने के लिए उतरने वाला ये आंखें वाश कर रहा है तो आंखें मसल रहा है। तो ऐसी सूरत में अलर्ट रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको खरीद लें। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, बंधुवर्ग साहब आप इतने शेयर रिकमेंड कर रहे हो, हम थोड़ी खरीद। अरे खरीदना कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये सारे शेयर मेरे पास भी हैं क्या मतलब? मुझे इन सारे शेयरों की नॉलेज है, जितने मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ शेयर, उससे तो कई गुना मुझे मालूम है, सारे थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन किसी शेयर को मान लो स्विच ओवर करना पड़े, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, नॉलेज तो रहनी चाहिए भाई। आपको एक कंपेरेटिव चार्ट तो माइंड में रहना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। और 5 पैसे पड़े हो, 5, 10, 20 शेयर खरीद लो अपने बजट के हिसाब से, जितना चाहो खरीद लो, क्या दिक्कत है उसमें? अरे मत खरीदो, बट सीखो तो सही यार। ये कहना कि साहब हम इतने शेयर खरीदेंगे थोड़ी मतलब आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉलेज इज नॉट ए बैड थिंग। एक आदमी एमए पास है फिर पीएचडी करता है, वो क्यों करता है मतलब? क्या ज्ञान की कमी है क्या उसको? लेकिन करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगी वो मतलब उसको। फिर एमए करके फिर डबल एमए कर लेता है। एक आदमी इकोनॉमिक्स में एमए करता है, फिर इतिहास में एमए करता है, आईएएस की परीक्षा में काम आएगी ना वो मतलब। तो दिस शेयर मार्केट इज मोर देन द आईएएस एग्जामिनेशन। इसमें जितने ज्ञान की आवश्यकता है और सारे विषयों का इसमें जो निचोड़ है वो बड़ा अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत है। तो अब इस कंपनी के डेटास पे विचार कर लें। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 72,009 करोड़ रुपए है। करेंट प्राइस 1229 रुपये 1 फेस वैल्यू शेयर। हाई लो 1593, 958। एक साल में 52 वीक में 958 से 1593 तक गया है शेयर। प्राइस अर्निंग रेशो 19.7, बुक वैल्यू 252, डिविडेंड यील्ड 0.36, आरओसी 14.1, आरओई 11.5, फेस वैल्यू 1 रुपीज़। 5 ईयर्स में, 5 सालों में फ्लक्चुएशन कितना आया शेयर में? 425 रुपये था 5 साल पहले, जो आज 1229 रुपये है आज। अब इसकी सेल वैल्यू देख लेते हैं। क्वार्टर वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं। क्वार्टर वाइज कंपैरिजन ये है भाई
कि सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 इन 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे तो 7219 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में, जून 24 में 7567 करोड़ रुपये हुई और सितंबर 24 में 7796 करोड़ रुपये हुई। मार्जिन 19%, 21% और अभी 20% है सितंबर 24 क्वार्टर में। थोड़ा सेल डाउन आ गई थी, थोड़ा मार्जिन भी डाउन आए यूएस सेल में देयर वाज सम लिटिल प्रेशर, वो सुधर जाएगा मैनेजमेंट ने कहा। कौन काल में साफ कहा है सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुधर जाएगा। और फिर ये जो नया प्रोडक्शन आ रहा है पैनजी वगैरह के नए प्रोजेक्ट्स का, उनसे भी सुधरेगा। एक बार हो सकता है हल्का प्रेशर भी आवे क्योंकि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट का बर्डन है थोड़ा, तो लेकिन वो सुधर जाएगा सब। नेट प्रॉफिट 752 करोड़ था सितंबर 23 क्वार्टर में, जून 24 में 918 हुआ और फिर सितंबर 24 में 817 करोड़ रुपये हुआ। अर्निंग पर शेयर 1212 थी सितंबर 23 में, जून 24 में 15 हुई और सितंबर 24 में 13 ईयर यूनिट तो अभी भी है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा हल्का पड़ा था, जो इम्प्रूवमेंट आ जाए। अच्छा 19-23 टीटीएम। अब पीएनएल प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट को देखते हैं, 2019 को 23 को टीटीएम को कंपेयर करते हैं। सेल जो थी 19,564 करोड़ रुपए थी और 23 में 29,002 करोड़ रुपए हुई और टीटीएम में 30,295। देयर इज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन दी सेल। 5 साल में सेल 1.5 गुना से ज़्यादा हुई। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में 1.5 गुना सेल होना 5 साल में एक बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है कि फार्मा की सेल, प्रॉफिट चाहे बढ़ जाए लेकिन सेल नहीं बढ़ती। उसका कारण ये है कि जो नई दवाएं लाते जाते हैं तो पुरानी की दवाई की सेल घटती जाती है। ये फार्मास्यूटिकल, चाहे सन फार्मा को देख लीजिए, चाहे इवन फाइजर को देख लीजिए आप, दिस इज द पोजीशन ये है। नेट प्रॉफिट 2364 करोड़ रुपए था 19 में, जो 23 में 3169 करोड़ रुपए हुआ और टीटीएम में 3582 करोड़ रुपए। बढ़त है लगातार, कोई एक क्वार्टर पूरा आ गया कोई खास बात नहीं, होता रहता है सबको। अर्निंग पर शेयर 40.36 थी 19 में, 23 में 54 रुपये हुई और 24 में मतलब टीटीएम 24 में 61.13। तो 50% की ग्रोथ तो आई है मतलब प्रॉफिट में भी। और वो जब आई है जब सन 2015 में इनका भट्टा बैठ गया था पूरी फार्मा इंडस्ट्री का, जो एक्सपोर्टर्स थे, और उसके बाद में कोरोना काल के बाद सन 22 में भट्टा बैठा है इनका, निमट गई थी बिल्कुल भाव दोनों टाइम पर, उससे दोबारा उदय हुआ। ये झटके लगते रहते हैं और अभी ट्रम्प साहब आ रहे हैं, देखो क्या करते हैं। और इसकी जो बैलेंस शीट देख लेते हैं, इक्विटी 58 करोड़ रुपए है, रिजर्व 30,820 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 8427 करोड़ रुपए है और ये अदर लाइबिलिटी 8789 करोड़ रुपए है। इस तरह 48,000 करोड़ की बैलेंस शीट है लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में देखते हैं, फिक्स एसेट 14,536 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 3497 करोड़ रुपए के हैं। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो तो पूरा हो गया, ये सन 24 की बैलेंस शीट है, उसके बाद की आएगी मतलब। तो वो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, ये सब पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट करीब करीब। अब इनके रिजल्ट आने हैं, प्रोजेक्ट से वर्किंग आनी है, प्रॉफिट में एडिशन आना है मतलब। और इन्होंने थोड़े दिन पहले एक फॉरेन मॉर्गन स्टैनले के साथ एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें इन्होंने बड़े पॉजिटिव सिम्टम्स दिए थे, सिंबल दिए थे। और मॉर्गन स्टैनले का ये स्टेटमेंट भी आया था कि साहब ये शेयर 2400 रुपये हो जाएगा। अब थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद से मूवमेंट है शेयर में, लगातार मूवमेंट है। द टेक्निकल पोजीशन ऑफ द शेयर इज बिकमिंग साउंड डे बाय डे। इन्वेस्टमेंट 325 करोड़ रुपए की और अदर एसेट्स 28,937 करोड़ रुपए की है। कैश फ्लो की पोजीशन ये है, 2435 करोड़ रुपए का कैश फ्लो रहा, फ्री कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो आया 2435 करोड़। उसके बाद में कैश फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्होंने खर्च किया 4242 करोड़, प्रोजेक्ट लगाए नहीं ये मतलब। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे 800 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ।
इस तरह करके इनका ये जो कैश फ्लो है -1,007 करोड़ रुपये रहा है। तो इसको भी मैं कोई खास बात नहीं मानता, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो रहा तो कैश की जगह वो रह गया, मतलब असेट रह गई, असेट बढ़ गई, तो बात एक ही है 4242 करोड़ रुपये की। वर्किंग कैपिटल डेज 120 है। दे आर क्वाइट इन लाइन विद द अदर इंडस्ट्री एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि दवाई बनती है और एक लोट जो एक बैच जो बन जाता है, रोज़ तो बनाते नहीं उसको, क्योंकि वो जो प्लांट एंड मशीनरी हो तो कई तरह की दवाई बनाने के लिए कैपेबल है, तो उसमें एक तरह की दवाई को एक बार बना लेते हैं, 3-4 महीने का स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं और उसको धीरे धीरे बेचते रहते हैं, जैसी जरूरत डिमांड आती है उस हिसाब से। तो 120 रुपया 120 डेज जो है वर्किंग कैपिटल साइकिल, इट इज़ क्वाइट इन लाइन विद द अदर फार्मा कंपनीज, इट इज़ नॉट इन हायर साइड। अब होल्डिंग्स की देख लेते हैं। होल्डिंग जो है दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 51.82% है, एफएफआई की होल्डिंग 16.59% है, डीआईआई 25.14% है और पब्लिक के पास 6.45% है। पब्लिक के पास बहुत कम है ये, तो ये लेसर ओन्ड शेयर है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 2,48,488। तो इस तरह से इसकी जो स्टडी है, एनालिसिस है, ये पूरा हो जाता है। हर पहलू पर हमने विचार कर लिया है दोस्तों, और 26 मिनट हो चुके हैं। बड़ा लंबा एनालिसिस रहा है दोस्तों। दैट्स ऑल। आपको ये पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।